अनुपयोगी हैं। कैसे? उत्तर प्रदेश के लिए योगी जी अनुपयोगी हैं। कोई प्रधानमंत्री किसी भी मुख्यमंत्री के साथ ऐसा व्यवहार करे तो दिखता है। अरे आडवाणी जी तो जिन्ना के बारे में भी किताब लिखा, जिन्ना को तो प्रशंसा किया। आडवाणी जी तो जिन्ना के बारे में किताब लिखा। दावा हमारा 350 का है, लेकिन 400 जनता का जो माहौल दिख रहा है, 400 भी सीटें जीत सकती है। IBTS न्यूज पर आज देखिए, डॉक्टर जितेंद्र ने शुभम से कम खर्चे में लड़ लिया चुनाव। अरशद ने नागेन से आधे खर्चे में पार किया चुनावी समर। आंखों में धूल झोंक सौंपे छूट के पुलंदे। चुनाव आयोग सख्त नहीं रहा तो उम्मीदवार आयोग की आंखों में धूल झोंकने पर उतारू हो गए। उम्मीदवारों ने चुनाव खर्च का जो ब्यौरा प्रशासन को सौंपा है, उसे देखकर हंसी भी आएगी और हैरत भी होगी। उम्मीदवारों ने चुनाव खर्च पर खजाना तो लुटाया दिल खोलकर, पर खर्चे का रोजनामचा बनाने में कंजूसों को भी मात दे दी। अमृतपुर से कांग्रेस उम्मीदवार शुभम तिवारी नए खिलाड़ी थे। वो नहीं जानते थे कि आयोग को खर्चे के नाम पर ऐसे भी समझाया जा सकता है। अब ऐसे ही समझ लीजिए कि सपा उम्मीदवार डॉक्टर जितेंद्र यादव ने शुभम तिवारी से कम खर्चे में चुनाव लड़ लिया। भोजपुर से सपा उम्मीदवार अरशद जमाल सिद्दीकी का भी तजुर्बा काम आया। अरशद ने नागेन से आधे में ही चुनाव लड़ लिया। महादल की सुमन साख तो कंजूसी में सबसे आगे रही। फिलहाल उम्मीदवारों ने अपना व्यय विवरण बनाने में अच्छे मुनीमों को मात दे दी। फिलहाल अनुवीक्षण समिति के प्रभारी वरिष्ठ कोषाधिकारी अतुल तिवारी ने बताया कि प्रत्याशियों द्वारा दिए गए खर्च के विवरण के सापेक्ष अनुवीक्षण टीमों द्वारा भी खर्च का आकलन कराया जा रहा है। खर्च में अंतर पाए जाने पर संबंधित के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आइए जानते हैं कागजों में किस उम्मीदवार ने कितने कम खर्चे में चुनाव लड़ा। जलते घर को देखने वालों फूस का छप्पर आपका है। जलते घर को देखने वालों फूस का छप्पर आपका है। आग के पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है। तेरे कत्ल पे मैं भी चुप था, तेरे कत्ल पे मैं भी चुप था। मेरा नंबर अब आया, मेरे कत्ल पर आप भी चुप हैं, अगला नंबर आपका है। शेखर जैसे पत्रकारों से हमारी नई पीढ़ी को सीखना चाहिए कि हर परिस्थिति में सत्य को उजागर करना। कहीं ऐसा ना हो हमारी लेखनी के बल पर सत्य चौराहे पर नीलाम हो जाए। हमें शेखर जैसे इस क्षेत्र के व्यक्तित्व वर्ष में वर्षगांठ बनाते हैं, ये उनका साहस है। मैं भी राजनीतिक दृष्टि से काम करते करते मैं देखा है कि पत्रकारिता में कितनी भूल होती है।
प्रिंट मीडिया में स्किप नहीं कर सकते, लेकिन आप वेब मीडिया में फट से स्किप कर देते हैं, आपके टाइम की बचत हो जाती है। आप इस मीडिया में जो चाहते हैं वही पढ़ते हैं, आप वही पढ़ेंगे, वही सुनेंगे, वही देखेंगे जो आपकी इच्छा होगी। से समाज को एक नई दिशा का देने का काम आई विटनेस न्यूज़ पोर्टल ने किया है। और ये देखकर, आज के इस कार्यक्रम को देखकर ये लगता है कि इसकी लोकप्रियता, इसकी सरलता, इसके कार्यों, इसके कार्य इतने प्रशंसनीय रहे जो इसके लिए समाज इनके प्रति अभिभूत है। और मैं भी इनको बहुत हार्दिक रूप से इस कार्यक्रम को हम लोग आज भी आपको याद कर रहे हैं, और हम ही नहीं, फर्रुखाबाद का कलकरा आपको याद कर रहा है। आपकी पत्रकारिता को लोग नमन करते हैं और आगे भी नमन करते रहेंगे, ऐसा मैं आशा करता हूँ। जिस बेबाकी से आप लिखते हैं, जिस बेबाकी से आपने कभी झुके नहीं और कभी भी कहीं रुके नहीं, चाहे इस तरह की यहाँ उपस्थिति एक व्यक्ति इस तरह का है जो किसी न किसी कार्यक्रम का मुख्य अतिथि होता है। ये अपने आप में उनकी सामाजिक स्वीकार्यता, उनका पत्रकारिता में संघर्ष, उसका प्रमाण है। उसके लिए मैं आप सबका भी धन्यवाद देता हूं और मानता हूं कि इस उपलब्धि को पाना किसी भी पत्रकार के लिए अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। अनिल वर्मा शेखर के संघर्ष को मैं दाद देता हूं। जो पीकर जहर अमर होना चाहे आए, जो पीकर जहर अमर होना चाहे आए, जो बेहोशी चाहे वो हमसे दूर रहे, जो जूझ सके मझधारों से वो साथ चले, जो फूल फूल चाहे वो अपनी। ऐसे लोग शेखर के नेम को ज्यादा जानते हैं, और आपने ये जो नाम अपना पैदा किया है, ये छात्र जीवन से लेकर आज तक आपका जो संघर्ष रहा है, आपकी जो कर्तव्य परायणता रही है और उसमें जो निष्पक्षता रही है, पारदर्शिता रही है, उसका ये प्रतिफल है कि सभी लोग सारी दलीय सीमाओं से उठकर आप सबको साधुवाद देने आए। शेखर जी का नाम शेखर जी ने कहा जिस प्रकार से गली गली व्याप हो चुका है। मैंने जब से उन्हें जाना है, मेरे हृदय में उनके लिए एक सम्मान हमेशा से रहा है, क्योंकि जैसा सभी वक्ताओं ने कहा, ये वो नाम है जो कांटों पर चला, संघर्ष पर चला, लेकिन अपने सम्मान से, स्वाभिमान से, अपने सिद्धांतों से कभी समझौता नहीं। मंथन शब्द का उच्चारण करते ही हमारे दिमाग में समुद्र मंथन की तस्वीर आती है। समुद्र मंथन में से 14 रत्न निकले थे, और आज की हमारी पत्रकारिता कह लीजिए, आज की हमारी शिक्षा व्यवस्था कह लीजिए, उसकी एक कृपा है कि अगर हम ही लोग सोचने लगे कि वो 14 रत्न कौन से हैं, तो शायद बहुत कम लोग होंगे जिन्हें 14 रत्नों का नाम याद होगा। और शेखर जी को धन्यवाद दे रहा हूँ, बधाई दे रहा हूँ कि अपनी अनवरत प्रक्रिया जारी रखें। ये किसी की मदद के गुनहगार नहीं है, इन्होंने कभी किसी की मदद नहीं की। अपनी कलम, अपनी डायरी और अपनी टूटी सी एक मोटरसाइकिल, यही इनकी जिंदगी है। और इसके बावजूद आप इनके अतीत की ओर देख लीजिए, अगर आपको सही पत्रकार क्या कर सकता है, देख लीजिए आप क्या है।